महाराज जी, ईश्वर एक है जो हमारे और सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो महाराज जी, हम सब क्यों एक दूसरे को निंदा करते हैं, एक दूसरे। आप देखा आपने ईश्वर को जो आपके हृदय में बैठा है? इसीलिए ईर्ष्या द्वेष करते हैं कि हम केवल ज्ञान की बातें कर लेते हैं, अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर अनुभव हो जाए कि सबके हृदय में ईश्वर है तो फिर इन निंदा, स्तुति, अपमान, मान, ये सब बातें चली जाए। ईश्वर सम है, फिर समता आ जाए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। वो समदर्शी महात्मा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही जो परमात्मा को देखता है वो राग द्वेष रहित होता है। राग द्वेष कब होता है? जब हम मनुष्य देखते हैं, परमात्मा तो देखते नहीं। आपने जो कहा सबके हृदय में एक ही परमात्मा बैठा है, ऐसा आपको अनुभव हुआ? नहीं हुआ। ऐसा लोग कहते हैं, सुनते हैं, अनुभव नहीं करते। जो अनुभव कर लेता है वो समदर्शी महात्मा हो जाता है। एक थप्पड़ मारे, इधर चंदन लगावे, दोनों के प्रति समान भाव होगा। तनिक भी उसे आवेश नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। जैसे अपनी दांतों से ही जबान कट जाए तो किस पर क्रोध करे, अपने हाथ से अपने चोट लग जाए तो किस पर क्रोध करे। ऐसे एक ही ईश्वर जो हमारे हृदय में बैठा, सबके हृदय में बैठा है, अगर उससे द्वारा हमारे हृदय में पीड़ा पहुंची तो दूसरा थोड़ी, हो तो अपनी आत्मा ही है। पर यह ज्ञान है कहाँ? ये केवल बातों से थोड़ी होगा। ये जब अनुभव होगा साधना करके, तब वो स्थिति आएगी। तभी तो महात्मा समदर्शी होते हैं। तो महात्मा बनना खिलवाड़ थोड़ी है। पहले हम संसार के भोगों को त्यागें, संसार के राग को त्यागें, शरीर के अभिमान को त्यागें और खूब भजन करें, तब जाकर के हमारा अध्यात्म मार्ग खुलेगा। अध्यात्म मार्ग खुल गया तो ये स्थिति आ जाएगी। नहीं तो राग द्वेष पूर्वक तो पूरा चराचर जगत जी रहा है, पशु पक्षी भी इसी में जी रहे हैं। नहीं, हाँ, तो इस बात का अनुभव ना होने के कारण ये राग द्वेष रहता है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन राग द्वेष का नाश हो जाएगा। समझ पाए आप? महाराज जी, मेरा कहना यह था कि जैसे हमें सिखाया जाता है कि अपने सभी का सम्मान करें, तो इसका मेरा जो कहने का अर्थ था वो ये कि अगर मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ तो ये ठीक है, लेकिन मैं किसी दूसरे के पिताजी का अनादर करूँ, वो चीज़ गलत है। अन्य धर्म के लोग हमें गलत बोलते हैं, हम लोग उनको गलत बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें। अब हमारी अभी बात समझ नहीं पाए तुम। जो तुम कह रहे हो ये राग द्वेष तो है ना। सर्व राग द्वेष का नाश हो जाएगा जब समदर्शी परमात्मा को सब जगह देखोगे। अपने पिता और दूसरे पिता में भगवान एक ही तो है ना। अपने भाई और दूसरे भाई में भगवान एक ही है ना। अपने देशवासी और दूसरे देशवासी में भगवान एक ही ना। वो विश्वदर्शी महात्मा हो जाता है। विश्वात्मा भगवान सर्वत्र विराजमान है, तभी वो राग द्वेष से रहित होगा। नहीं तो ये तो ममता का लक्षण है, मोह का लक्षण है कि अपने पिता का आदर किया और दूसरे वृद्ध का अनादर किया। अपने परिवार से राग है और पड़ोसी के परिवार से द्वेष है। यही तो ममता मोह है, यही तो अज्ञान है, यही तो अविद्या है। और आप जो बात कर रहे हो वो ज्ञान की बात कर रहे हो कि एक ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। और ऐसा होते हुए भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबको अनुभव नहीं होता है। क्योंकि सब वाणी से बोल सकते हैं, केवल दूसरे को सुना सकते हैं, लेकिन हृदय में अनुभव नहीं। तो हृदय में अनुभव न होने के कारण वो ज्ञान की बात करते हुए भी अज्ञान की चेष्टा करेगा, अज्ञान की क्रियाएं करेगा। तो आपको लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अज्ञानी है इसलिए हो रहा है। समझ पा रहे आप?